नमस्कार दोस्तों, निरंतर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो प्रश्नों पर विवाद चल रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लखनऊ बेंच में दूसरे प्रश्न हैं जिन पर विवाद चल रहा है और इलाहाबाद कोर्ट में दो प्रश्नों पर विवाद चल रहा है। इन दो प्रश्नों में से ऐसा लग रहा है कि आयोग एक प्रश्न का उत्तर चेंज करने जा रहा है। ऐसे संकेत आयोग ने आज दिए हैं। तो आज हम उन्हीं दो प्रश्नों को देखेंगे कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं और आयोग का और याचिकाकर्ताओं का क्या क्या कहना है। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करता है या करती है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पूरा, NSAP, SAGY, SGRY। इसमें से आयोग ने अपना उत्तर माना है ऑप्शन ए पूरा को, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उनका कहना है आयोग का ये उत्तर गलत है। उनका ये भी कहना है कि प्रश्न के हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हटा देना चाहिए या इसके नंबर सभी को देने चाहिए। ये याचिकाकर्ता जो लोग हैं उन्होंने ऐसा दावा किया है। वो इस आधार पर ऐसा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरा नाम की अब कोई योजना है ही नहीं। पूरा का नाम बदलकर अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। इसीलिए अगर यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन दिया गया होता तब तो ये क्वेश्चन सही था, लेकिन विकल्प का यहाँ पर अभाव है। इस केस में ये क्वेश्चन गलत है और इसे हटा देना चाहिए, ऐसा याचिकाकर्ता जो हैं वो लोग कह रहे हैं। ये ऑफिशियल ऑर्डर है जो आज पारित हुआ है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, वहीं से मैंने ये उठाया है। तो ऐसा कह रहे हैं याचिकाकर्ता लोग, लेकिन आयोग इस पर क्या कह रहा है? आयोग इस पर कह रहा है कि आप सही कह रहे हैं, माना इस समय पूरा योजना नहीं है, इस समय उसका नाम चेंज कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन कर दिया गया है, लेकिन जब भी मल्टीपल चॉइस आंसर होता है तो उसमें जो सबसे पास का विकल्प होता है उसका चुनाव करना होता है, और इस क्वेश्चन में जो सबसे पास का विकल्प है वो है पूरा। माना कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, जो उद्देश्य है, जो भावना है, ऊपर जो पूछा गया है उससे बहुत साम्य रखता है और उसके बहुत नज़दीक है। इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए ही होना चाहिए, ऐसा आयोग का मानना है। और इस केस में आयोग का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन पर जिन भी लोगों ने पूरा ऑप्शन अपना विकल्प लगाया है उनके नंबर में कोई बदलाव नहीं आना है। ये आप ध्यान रखिएगा, आयोग इस प्रश्न पर जीतने जा रहा है, आयोग ही इस प्रश्न पर जीतेगा, ऐसा हाईकोर्ट में भी दिख रहा है कि इस पर पक्ष जो है वो हाईकोर्ट का पक्ष मजबूत है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। ऑप्शन दिया हुआ है उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना और इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश वर्जन जो दिया है उसमें भी पूरा यही सेम है, लेकिन यहाँ पर आयोग का जो पक्ष है वो बहुत ही कमज़ोर है, और इस केस में जिन भी लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है उनको एक नंबर का फ़ायदा हो सकता है, ये आप ध्यान रखिए। उनके नंबर बढ़ सकते हैं अगर किसी ने ऑप्शन डी लगाया है। अब इसमें देखते हैं कि याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है। याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं उज्ज्वला नाम की दो योजना है। यहाँ पर बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में जो विवाद है मैं उसे बता देता हूँ। उज्ज्वला नाम की दो योजना है, एक है उज्ज्वला स्कीम जिसके स्पेलिंग में यहाँ पर ए नहीं आता है, आप ये देखिए, और एक दूसरी योजना है उज्ज्वला जिसके स्पेलिंग में यहाँ पर एक ये ए आता है, आप ये देखिए। स्पेलिंग में एक ये है उज्ज्वला, UJJAWALA उज्ज्वला। ये जो स्कीम है जिसमें ए आता है, ये एक एक्स्ट्रा ए आता है, इसका संबंध यौन व्यापार से संबंधित है, महिलाओं के ट्रैफिकिंग से संबंधित है। और जो ये वाला योजना है उज्ज्वला जिसमें ए नहीं है, ये इस योजना का संबंध LPG सिलेंडर्स से है। लेकिन आयोग ने जो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है वो पूछा है वुमेन ट्रैफिकिंग से संबंधित, और यहाँ पर ए वाला विकल्प नहीं, यहाँ पर UJJWALA वाला विकल्प यानी LPG सिलेंडर वाला विकल्प दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर आयोग का जो पक्ष है वो काफ़ी कमज़ोर है, और आयोग ने इसमें कहा है कि हमें समय दीजिए, हम अपने एक्सपर्ट से पूछ कर बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी को सही माना जा सकता है। इसके लिए आयोग ने समय मांगा है और कल 2 बजे इसकी सुनवाई फिर से होगी। और इसमें जहाँ तक लग रहा है कि आयोग ऑप्शन डी को सही मान लेगा, क्योंकि आयोग यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। आयोग का पक्ष जो याचिकाकर्ता लोग हैं उनका कहना एकदम सही है। उज्ज्वला नाम की दो
स्कीम है और ये स्कीम है ये एलपीजी सिलेंडर से संबंधित है और ऊपर पूछ रहा है वुमेन ट्रैफिकिंग से संबंधित। तो यहाँ पर कोई भी स्कीम वुमेन ट्रैफिकिंग से संबंधित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी होना चाहिए, जबकि आयोग ने ऑप्शन ए माना था। तो यहाँ पर आयोग थोड़ा लग रहा है कि हारेगा, याचिकाकर्ताओं की जीत होगी। और इस तरह से इन दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जाएगा आयोग के पक्ष में और एक क्वेश्चन जाएगा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में। अब आप अपना देख सकते हैं कि आपके नंबर कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें जो मुझे लगता है फाइनल पूरा ही आंसर सही माना जाएगा और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन डी सही माना जाएगा। तो एक प्रश्न में ऑप्शन का बदलाव किया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कल का निर्णय भी यही होगा। तो अब आप देख लीजिए आपके नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, और अगर हो सके तो अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि टोटल नंबर आपके कितने हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं। कल फिर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन बदला और आयोग ने क्या माना इसमें, अगर सुनवाई होती है तब। और वैसे उम्मीद है सुनवाई हो जानी चाहिए। तो बस यही बताना था। मिलते हैं फिर कल। नमस्कार।